वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम खतियान को बारीकी से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। क्योंकि आज हमारे समाज में खतियान का बेसिक ज्ञान नहीं रहने के कारण समाज में काफ़ी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है एक दूसरे में से। इसीलिए ये सब देखते हुए हम इस वीडियो में आप लोगों को खतियान को किस तरह से पढ़ करके समझना चाहिए, उसमें क्या लिखा है और उसका क्या मीनिंग होगा, इस विषय में हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको खतियान से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो है जानकारी ऐसा कहीं भी नहीं मिला है आज तक और ना ही मिलेगा। पूरा YouTube में सर्च मार लीजिए, खतियान से संबंधित इस तरह का नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जानकारी को अगर आप पूरा चाहते हैं अपने अंदर ग्रहण करने के लिए तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना ही होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि खतियान क्या है और खतियान का जो है बेसिक ज्ञान हम लोगों के पास कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं खतियान, या खतियान को ही कहा जाता है खतौनी। खतियान बोलिए या फिर खतौनी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है और इसी के विषय में हम लोगों को पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि खतियान जो हम यहाँ पे लिखे हैं वाकई में खतियान होता क्या है, खतियान का परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आपको खतियान का परिभाषा जानना होगा, तब जाकर के आप खतियान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं खतियान किसको बोलेंगे। खतियान यह एक ऐसा अधिकार अभिलेख है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक ज़मीन किस व्यक्ति के नाम से दर्ज है, उनके पिता का नाम क्या है और उनका अस्थायी निवास कहाँ है। खतियान उसी को कहेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। खतियान यह एक ऐसा अधिकार अभिलेख है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक ज़मीन किस व्यक्ति के नाम से दर्ज है, उनके पिता का नाम क्या है और जाकर के उनका अस्थायी निवास कहाँ पर है। खतियान इसी को कहेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं खतियान का जो बेसिक ज्ञान किस टाइप से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खतियान का जो है तैयार, यानी कि खतियान को जो है कब बनाया गया था उस विषय में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। खतियान जो है जिस समय सर्वे का कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहला कार्य है उसमें किस्तवार का कार्य करना, यानी कि सर्वे में जब भी कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे किस्तवार का कार्य सबसे पहले होता है। उसके बाद जो है खानापुरी का कार्य किया जाता है और उसके बाद जो है खतौनी तैयार करने का काम किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि खतियान किस तरह से तैयार किया जाता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। ये खतियान जो है, ये खतियान का 3 कॉपी तैयार किया जाता है। खतियान का मुख्य रूप से कितना, तो 3 कॉपी तैयार किया जाता है। तो पहला कॉपी हम लोग देखते हैं। यह ऐसा कॉपी होता है खतियान का जिसको कि किसान यानी कि रैयत को दिया जाता है। खतियान का 3 कॉपी किया जाता है। पहला कॉपी किसको दिया जाता है, रैयत को, या फिर इसको किसान कहिए या फिर इसको रैयत कहिए, बात वही है। और दूसरा कॉपी जो है ये जिला कार्यालय में जमा किया जाता है। जिला कार्यालय, जिला कार्यालय में जमा किया जाता है। और जाकर के तीसरा कॉपी जो होता है, तीसरा कॉपी जो है निबंधन कार्यालय में, यानी कि आपका जहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे जमा किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निबंधन कार्यालय, निबंधन कार्यालय। खतियान का मुख्य रूप से 3 कॉपी तैयार किया जाता है। तो पहला कॉपी हम लोग देखें किसान यानी कि रैयत के हाथ में थमा दिया जाता है। दूसरा जो है जिला कार्यालय में
जमा कर दिया जाता है। और जाकर के तीसरा जो है ये निबंधन कार्यालय यानी कि आप जिसको कहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, ये तीनों कॉपी को तीनों जगह अस्थायी रूप से जमा कर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को जो मिलता है ये वाला कॉपी मिलता है। पहला वाला कॉपी है क्या, किसान यानी कि रैयत को दिया जाता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा ज़मीन किस व्यक्ति के नाम से है और वो ज़मीन का प्लॉट नंबर क्या है, इसी खतियान से उसको प्राप्त होता है। अब जाकर के जिला कार्यालय में जो जमा किया जाता है, इसका मेन कार्य देखिए, जिला कार्यालय में ये जमा किया जाता है तो इसका मेन देखिए मकसद क्या है, मोटो क्या है इसका वहाँ पे जमा करने का। किसी कारणवश अगर कोई किसान का जो उसको खतियान प्राप्त हुआ था, अगर वो किसी कारणवश जल गया है या नष्ट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब उनके पास उनके ज़मीन का जो है कोई आधार नहीं है कि उस ज़मीन पे वो कैसे जाएगा। तो उसको जो है उसका खतियान का कुछ अगर यदि आप उसके पास डिटेल्स है तो वो जिला कार्यालय से जाकर के अपना नकल यानी कि खतियान का दूसरा नकल प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे समाज में जो है किसी का घर जल जाता है, बाढ़ में बहुत भयानक जब बाढ़ आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में घर डूब जाता है तो उसके लिए जो है सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार हर क्षेत्र के आदमी को ये सुविधा दिया जिसकी मदद से यानी कि जिला कार्यालय से वो अपना खतियान का दूसरा नकल प्राप्त कर सकता है और करता भी है। और जाकर के ये देखिए तीसरा वाला खतियान का तीसरा कॉपी जो निबंधन कार्यालय यानी कि अंचल में या फिर इसको यूँ कहिए आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस में दिया जाता है, तो वहाँ से जो है ये कर्मचारी को दे दिया जाता है। ये कॉपी कर्मचारी को थमा दिया जाता है। तो उसका देखिए मेन कारण क्या है कि उसको क्यों थमाया जाता है। देखिए उसका मेन कारण है कि यदि कोई किसान अपना ज़मीन किसी दूसरे किसान के नाम से ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर बेच रहा है, तो उसका जो केवल सेल डीड होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद जब उसका मोटेशन होता है तो यही कॉपी के आधार पर उस व्यक्ति का नाम उस किसान का जो मेन खतियान है वहाँ से हट करके दूसरा व्यक्ति का नाम से जुड़ जाता है। तो यही निबंधन कार्यालय यानी कि इसको कहते हैं अंचल में जो खतियान का कॉपी जमा किया जाता है उसी से निबंधन का कार्य किया जाता है। यहाँ तक आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए हैं और यहाँ तक समझने में किसी भी तरह की आप लोगों को समस्या उत्पन्न नहीं हुआ होगा। यदि आप लोगों को कहीं भी समस्या उत्पन्न होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8969786080 इस नंबर पे आप हमें अपनी समस्या को कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप हमको व्हाट्सएप करते हैं और अपना कॉपी में नहीं लिखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपका सवाल पेंडिंग में रह जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको सवाल का जवाब चाहिए तो अपना कॉपी में सवाल को उतारिए, उसके बाद उसका फ़ोटो खींचिए, उसके बाद फिर आप हमें सेंड कर दीजिए, आपको उसका जवाब अवश्य मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए खतियान में जो है कुल 21 खाना होता है। खतियान में कुल कितना खाना होता है? कुल 21 खाना होता है। खाना का मतलब हुआ कि कॉलम, यानी कि कोई भी खतियान जो तैयार किया गया था तो उस समय उस खतियान में 21 कॉलम दिया जाता था और वही 21 कॉलम में से सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ था सिर्फ 10 ही कॉलम था, यानी 10 खाना ऐसा था जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। तो आज हम यही 10 खाना के विषय में चर्चा करेंगे।
21 में से आप 10 यदि घटा देंगे तो 11 खाना इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसका ज़्यादा आवश्यकता नहीं था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया है 10 खाना का, तो यही 10 खाना यानी यही 10 कॉलम के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम खतियान का थोड़ा सा मॉड्यूल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से देखिए खतियान का जो हम मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से मॉडल तैयार हो गया है खतियान का। अब देखिए सबसे पहला कॉलम ये वाला है। तो अब इस कॉलम में क्या लिखा रहेगा? इसमें रहेगा खाता संख्या, या फिर इसको कहिए खाता नंबर, खाता संख्या या फिर इसको कहिए खाता नंबर। अब दूसरा में क्या रहता है? रैयत का विवरण, यहाँ पे लिखा रहेगा रैयत का विवरण। अब जाकर के फिर अगला कॉलम में रहता है ये 1, 2, तीसरा में फिर रहता है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर तीसरा कॉलम में। उसके बाद जो है चौथा कॉलम में रहता है आपका चौहद्दी। पांचवा कॉलम में रहता है किस्म जमीन, किस्म जमीन। फिर अगला कॉलम में जो रहता है वो रहता है रकबा, और रकबा जो रहता है एकड़ और जाकर के डिसमिल। एकड़ और डिसमिल में रकबा खतियान में दिया जाता है। फिर इसमें यहाँ पे लिखा रहता है आपका कैफियत, या फिर इसी को बोलते हैं अभियुक्ति। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस कॉलम में रहता है लगान। लगान जो रहता है इसमें 2 कॉलम रहता है, 2 कॉलम रहता है। तो पहला कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है हाकिम के मुताबिक, यहाँ पे लिखा रहेगा हाकिम के मुताबिक, और इसमें जो है रहेगा उचित। लगान वाला कॉलम में जो है लगान को 2 कॉलम में अलग अलग बना दिया है। लगान वाला कॉलम में एक हाकिम के मुताबिक जो है उस समय लगान तय किया गया था, तो उसको इसमें लिखेंगे। और उसके बाद जो है एक उचित लगान होता था, कोई ज़मीन का कितना उचित लगान होना चाहिए, तो उसको इसमें लिखा जाता था। नवैयत, नवैयत इस में जो है 2 तरह का किया जाता था। अब नवैयत जो आया है, नवैयत के ऊपर में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नवैयत जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें एक से नहीं 2-3 वीडियो से आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें लिखा रहता है नवैयत वाला कॉलम में दाखिलकार या फिर गैर दाखिलकार, दाखिलकार या फिर कहिए इसको गैर दाखिलकार। नवैयत वाला कॉलम में ये लिखा रहता है दाखिलकार या गैर दाखिलकार। दाखिलकार रहेगा तो दाखिलकार, या फिर गैर दाखिलकार रहेगा तो गैर दाखिलकार लिखा रहेगा। तो सबसे पहले इस तरह से हम खतियान का जो है पूरा ये लिख दिए हैं। तो इसको हम नंबरिंग करके दिखा देते हैं। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4,
5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये वाला हो गया 10। इस तरह से खतियान में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही रहता भी है। और जा कर के अब देखिए यहाँ पे जो है खाता नंबर लिखा रहता है। ये वाला कॉलम में खाता नंबर के नीचे हम आपको खाता नंबर के बारे में बता दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर के आपको खाता नंबर समझ में आएगा। तो खाता के नीचे खाता नंबर लिखा रहता है, रैयत का विवरण लिखा रहता है रैयत वाला कॉलम में। इस तरह से सबका सामने में जो जो रहता है तो वो उसको दर्शा दिया जाता है। अब मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं कि आखिर मेन मुद्दा हमको समझना कहाँ है, और जाकर के उसी के आधार पर कोई भी अमीन या कोई भी समाज जो पंचायती करता है, मेन यही वाला पर्सन यानी रैयत का विवरण से ही उसको हिस्सा करना होता है। और कोई भी अमीन तब तक पूरा अमीन नहीं होता है जब तक कि उसको खतियान के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वाला कॉलम में क्या पेचीदा है। बाकी इधर तो उतना है ही नहीं, यही मेन है। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को खाता क्या है वो वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो में हम बहुत ऐसा जानकारी दिए हैं जो कि ये वाला यानी कि खतियान का जो है रैयत 2 का विवरण यानी कि रैयत का विवरण जो है उससे संबंधित है। तो उसमें बताए थे एकल खाता क्या है, संयुक्त खाता क्या है, और उसके बाद जो है मिश्रित खाता क्या है। तो वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। अगर उसको हम इस वीडियो में अगर डील करेंगे तो ये समझिए कि ये वीडियो 2 से 3 घंटा का आ जाएगा। तो इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ एक काम करते हैं क्या कि ये वीडियो अब जो है बहुत लंबा हो गया है, और इसी कारण से इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम जाकर के इसके विषय में जो जानकारी देंगे उसका पूर्ण रूप से जानकारी उस वीडियो में दे देंगे। हमको ये उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसीलिए इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और आगे जो जानकारी है इसका जस्ट दूसरा पार्ट हम अगले दिन लेकर के आ रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।